बात करने वाले हैं सीटेट सितंबर 2026 का जो है ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप आपको लाइव फॉर्म भर के आपको बताने वाले हैं। इसका जो है ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी लोग टीचर बनना चाहते हैं, पेपर 1 से लेकर पेपर 5 यानी पेपर 1 के लिए 1 से 5 के लिए और 6 से 8 पेपर 2 के लिए वो यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करेंगे। वो क्योंकि इसका एग्ज़ाम होने वाला है। अगर आप बीएड अपियरिंग वाले हैं, लास्ट ईयर आपका अपियरिंग चलने वाला है, बीएड आपका अपियरिंग चल रहा है लास्ट ईयर, तो भी आप इस भर्ती के लिए इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आइए जानते हैं इसके बारे में कैसे आवेदन किया जाता है। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, गूगल में जाएँगे, सर्च करेंगे ctet.nic.in। जैसे ही लिखेंगे गूगल में, सबसे पहले आपको ये वाली वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। बहुत सारे लोगों को अप्लाई लिंक पर आने में समस्या होती है, तो हम आपको सही से बताते हैं, ध्यान कीजिए। ctet.nic.in गूगल पर लिखना। ये पहली वेबसाइट खुलने के बाद आपको देखेंगे कि लेटेस्ट न्यूज़ वाले सेक्शन में आपको मिलेगा अप्लाई फॉर सीटेट 2026 का बटन मिलेगा। इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद ये बटन मिलेगा, आपको देख सकते हो। इस पर क्लिक करने के बाद ओके आएगा। ओके करने के बाद आपको ये वाला पेज आपके सामने खुल जाएगा। यहीं से आपको अपना आवेदन करना है। पहले क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसके बाद क्या है कि अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो यहाँ पर लॉगिन का बटन है। यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पर क्लिक करके यहाँ पर आप देख सकते हो कि 11/5/2026 से 10 जून तक आपके अप्लाई जो आवेदन किए जाएंगे। 6 सितंबर को आपका जो है एग्जाम लिया जाएगा। एग्जाम आपको 6 सितंबर लिया जाएगा। तो प्रॉपर जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हो और फी पेमेंट आप देखने यहाँ पर देख सकते हो। उसकी सबकी अंतिम तिथि है वो यहाँ पर दिया गया है कि वो 10 जून 2026 तक की गई है। 10 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे एग्जामिनेशन के बारे में जानकारी आपको मिलेगी। आप एक बार जरूर जानकारी चेक कीजिएगा। बाकी आप यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन है, आवेदन शुल्क है, वो यहाँ पर सब भी देखने को मिल जाएगा। तो आप अच्छे से एक बार चेक कर लेंगे। इसके अलावा जो भी सिलेबस है वो भी आपको बताए गए हैं। तो जानते हैं इसके बारे में, आवेदन कैसे करते हैं। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करिए, उसके बाद ये अपना इंटरफेस खुल जाएगा। कैटेगरी वाइज और फीस यहाँ पर दिया हुआ है। जो भी इंस्ट्रक्शन है वो आप देख सकते हैं, फोटो साइज का जो भी है। उसके बाद यहाँ पर नीचे टिक करेंगे, टिक करने के बाद क्लिक है टू प्रोसीड करेंगे। उसके बाद रीड करने के बाद ये आप करेंगे। रीड करने के बाद आपको यहाँ पर ये ऑप्शन खुल जाएगा। जैसे ही फॉर्म खुलेगा, जिस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी कि 10वीं क्लास का जो सर्टिफिकेट पर आपकी जानकारी है, वही जानकारी आपको सेम टू सेम आपको लिखनी है। तो यहाँ पर जानकारी की जो भी डिटेल्स है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर है, आइडेंटिटी टाइप है, जो भी है, एक आईडी प्रूफ जो भी आप चूज करोगे, जैसे मान लीजिए वोटर आईडी कार्ड किया, वोटर आईडी कार्ड चूज करते हैं, यहाँ पर वो संख्या डालेंगे। अगर आप यहाँ पर पासपोर्ट करते हैं तो पासपोर्ट की संख्या वो आप यहाँ पर डालेंगे। एनी अदर में आप यहाँ पर आधार कार्ड दे सकते हो, आधार कार्ड संख्या लिखे हुए। डीएल अगर दोगे तो डीएल की संख्या यहाँ पर नीचे आप एंटर करोगे। जो भी आईडी आप देना चाहोगे वो भी यहाँ पर आप लिखोगे। फिर यहाँ पर आप कंफर्म करने के लिए सारी चीज़ें यहाँ पर एंटर करनी पड़ेगी, जो भी यहाँ पर कंफर्म की जाएगी। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल है। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको प्रीमिसेस नंबर, ये नंबर नेम, ये प्रीमिसेस नंबर नेम आपको अगर नहीं पता है तो जैसे बहुत से होते हैं कि आपके मकान का नाम क्या है प्रीमिसेस नंबर में, जैसे बहुत से होते हैं ना, गंगा अपार्टमेंट, बिला अपार्टमेंट, इस तरह के जो अपार्टमेंट होते हैं, जो भी मेल टाइप होते हैं वो नाम लिख सकते हैं। अगर है तो वो लिखिए, अगर नहीं है तो आप अपने गांव का नाम भी डायरेक्ट शुरू कर सकते हो। जैसे कि विलेज वगैरह जो भी आप लिखोगे, जो भी आपका विलेज है वो यहाँ पर आप नीचे टाइप कर दोगे। आपका जो भी पोस्ट है, लोकेलिटी जो भी आपका है, थाना जो होता है वो लिख दीजिए। उसके बाद आपके कंट्री, स्टेट या नीचे डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है। डिस्ट्रिक्ट के बाद आप जो भी डिस्ट्रिक्ट आपका है वो यहाँ पर नीचे चुन लोगे। उसके बाद आपको पिन जो भी है आपका डाल लोगे। प्रॉपर आप अपना एड्रेस दे दोगे। प्रॉपर एड्रेस देने के बाद नीचे आपका कम्युनिकेशन एड्रेस से नीचे है, जो भी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपको है वो यहाँ पर लिख दोगे। नीचे लैंडलाइन का ऑप्शन कोई जरूरी है नहीं, आप छोड़ दीजिएगा। परमानेंट एड्रेस मांग रहा है तो ऊपर वाला प्रेजेंट एड्रेस मांग रहा था, तो परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो इसको टिक कर दोगे, सेम टू सेम आ जाएगा। इसके बाद पासवर्ड आप बनाओगे। पासवर्ड बनाने के लिए 8 से 13 कैरेक्टर आपका लॉन्ग होना चाहिए। अपर केस, लोअर केस, न्यूमेरिक, स्पेशल कैरेक्टर जो इनमें होते हैं वो यूज करते हैं, वो पासवर्ड आपको बनाना है। फिर पासवर्ड को यहाँ पर कंफर्म करोगे। उसके बाद आपको नीचे एक क्वेश्चन से आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जो भी आप अपना क्वेश्चन सिलेक्ट करोगे उसका नीचे आपको नीचे आंसर कुछ भी दे सकते हो। और आंसर देने के बाद यहाँ पर नीचे जो कैप्चा है वो कैप्चा डाल दोगे। जैसे कैप्चा करोगे यहाँ पर सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे फ्रेंड्स आपको ये जानकारी सबमिट करेंगे, यहाँ पर आपको दोबारा चेक करने के लिए जानकारी आएगा। आप अपनी जानकारी को अच्छे से चेक कर लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए कहीं कोई गलती तो नहीं है। अगर गलती नहीं है तो आप इसको टिक करेगा और उसके बाद दोबारा टिक करोगे और आई एग्री ओके करोगे। जैसे यहाँ पर सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक करोगे, जैसे करने से पहले अगर इस पे आ रहा है कि ये जो एरर आ रहा है कि आप प्रेजेंट जो दोबारा से रिव्यू करेंगे, रिव्यू करने के लिए आपको यहाँ पर टिक करना होगा। ये जो टिक है यहाँ पर टिक करना छूट गया था। जैसे ही हम उनको टिक करते हैं तो आई एग्री बटन हमारा काम कर रहा है।
अगर वो आपको कोई गलती है तो आप एडिट का बटन आपको दिख रहा होगा, ये करोगे, नहीं है तो आप सबमिट एंड सेंड ओटीपी पर क्लिक करोगे। जैसे ही यस करोगे या यस करने के बाद आपको तुरंत आपके मोबाइल पर एक ओटीपी चला जाएगा, उसको यहाँ पर आप लिखना है और सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपका ये नेक्स्ट टैब ओपन हो जाएगा। पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो चुका है, आपका एप्लीकेशन नंबर आपका मिल चुका है, इसको नोट कर लीजिएगा। साइड में आपको देखोगे मोबाइल वेरीफाइड है, मोबाइल साइड में ईमेल पर क्लिक करोगे, ईमेल पर जो भी आपके कैप्चा कोड भर के यहाँ पर गेट ओटीपी डालोगे और आप अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लोगे। आपकी जो भी ईमेल आईडी है, यहाँ पर ओटीपी डालने के बाद आपकी ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगी। अब यहाँ पर ईमेल आईडी जो भी यहाँ पर ओटीपी आया हुआ है वो ओटीपी डालोगे। डालने के बाद आप जैसे आप ये ओटीपी डालोगे आपका ईमेल वेरीफाई हो जाएगा। जैसे आपका ईमेल का वेरीफाई हो जाती है, यहाँ पर आपका टिक बटन होने के बाद ये आपका इंटरफेस खुल जाता है। यहाँ पर आप देखोगे पर्सनल डिटेल का बटन खुल जाता है। आपको जो भी 6 स्टेप है यहाँ पर 6 स्टेप भरने होंगे। नेक्स्ट हम अगर फॉर्म को भरने की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे कि नेशनलिटी आप यहाँ पर बताना है, आपको कैटेगरी बताना है, जो भी आपकी कैटेगरी है ओबीसी एससी एसटी जो भी जनरल है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप जनरल हैं तो जनरल का चूज करिएगा, अगर जनरल नहीं है तो आप यहाँ पर जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर कन्फर्म कर लीजिएगा। विकलांगता के लिए अगर यहाँ पर नीचे दिया हुआ इस नो में अपने अकॉर्डिंग जो भी है वो बता दीजिएगा। ऊपर आपको ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, हो सकता है नीचे आपको मिल जाए, लेकिन यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। अगर उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे ओबीसी में आप देखोगे नॉन क्रिमिनल है, इसको कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको खुल जाएगा। नीचे आपको ये डिसेबिलिटी वाले बंदों के लिए है, जो भी आप डिसेबिलिटीज हैं तो यस करोगे, अदरवाइज नो करेंगे। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, अगर आप एम्प्लॉय हैं एज ए टीचर हैं तो आप दूसरा ऑप्शन चूज करेंगे। अगर एम्प्लॉय अदर देन टीचर, टीचर के अलावा अगर कोई एम्प्लॉय है तो ये चूज करोगे, तो नहीं है तो आप नॉट एम्प्लॉय कर दीजिएगा। यहाँ पर कैप्चा कोड डाल दोगे, सेव नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पर आप देखोगे तो मेन आपका इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो यहाँ पर ओपन हो जाता है। देखते हो यहाँ पर देखेंगे किसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। सबसे पहले 1 से 5 पेपर की यहाँ पर आ जाएगा। पेपर 1 के लिए आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे, फिर लैंग्वेज 2 यहाँ पर सेलेक्ट करोगे, 2 लैंग्वेज आपको देनी होगी। यहाँ पर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको साइड में दिया गया है कि जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है। अगर आप 12वीं पास हैं और 50% मार्क हैं और 2 साल का आपके पास डिप्लोमा है बीएड का या बीटीसी के कोर्स है वो होता है, वो पहला ऑप्शन चूज करिएगा। दूसरा ऑप्शन उनके लिए है जो 12वीं पास में 45% पास है और 2 साल का आपके पास ही आपको डिप्लोमा है। अगर एनसीटी उसके अकॉर्डिंग अगर आता है तो वो आप सेलेक्ट करोगे। सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं पास है और 4 साल का आपका बैचलर बीएड आपने कोर्स किया है, बीएलएड कोर्स, ये आप सेलेक्ट करोगे। चौथा ऑप्शन उनके लिए है जो सीनियर सेकेंडरी और 12वीं पास है प्लस में 50% के साथ, और उनमें जो डीएलएड जो उन्होंने किया हुआ है 2 साल का जो स्पेशल एजुकेशन वाला करते हैं वो अगर आपने किया हुआ जैसे है वो विकलांग पर्सनों को पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे 1 2 3 जो भी आपका आता है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर करने के बाद अगर यहाँ पर एक सिलेक्ट करते हैं तो एक का आप देख लीजिएगा ऊपर, एक का मतलब होता क्या है वो हम एक सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आएगा डिप्लोमा इन एजुकेशन चूज करना है। जो भी डीएलएड अगर भी आपने किया है उनके लिए ये ऑप्शन है। अगर कोई बीएड का फॉर्म भरता है तो यह वाला ऑप्शन सिलेक्ट करता है। डिग्री इन एजुकेशन डिप्लोमा है तो यहाँ पर सिलेक्ट करोगे, कैप्चा कोड भरोगे, सेव नेक्स्ट करेंगे। पेपर उनके लिए डीएलएड अगर किया है तो पेपर 2 को समझा देता हूँ आपको। पेपर 2 में आपको चूज करोगे तो यहाँ पर आपकी लैंग्वेज आती है, लैंग्वेज सेकंड सेलेक्ट करोगे। उसके बाद दोनों लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे देखोगे कि यहाँ पर जो मीडियम एजुकेशन है यहाँ पर ये चीज सिलेक्ट करोगे कि मिनिमम क्वालिफिकेशन है। यहाँ पर 8 देते हैं, थोड़ा सा साइड में दिक्कत आई थी। यहाँ पर 8 प्रकार की अलग अलग चीज आई हुई है। पहली क्वालिफिकेशन किसके लिए है आप देखोगे कि पहला ऑप्शन क्या है जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं और डीएलएड पास हो चुके हैं, अपेयरिंग है वो फॉर्म भर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा 1 से 5 के लिए अगर कोई फॉर्म भरना चाहता है उसमें भी अगर आप अपेयरिंग है तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया हुआ है, पहला ऑप्शन चूज करेगा वो। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है परसुइंग या पास, सब में लगा हुआ है। अगर आप पास हैं या आप अपेयरिंग आपकी चल रही है तो उसके वो भी इसके लिए आवेदन कर सकता है। तो उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि जो पेपर 2 के लिए यहाँ पर अगर अपेयरिंग है वो भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चुनाव कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन उनके लिए है जो ग्रेजुएशन पास है और 2 साल का कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा ऑप्शन उनके लिए है जो 50% मार्क के साथ ग्रेजुएशन पास है और बीएड कोर्स आप अपेयरिंग में हैं उसके अलावा है। तीसरा क्वेश्चन उनके लिए है कि जो 45% मार्क के साथ ग्रेजुएशन पास है और बीएड जो है या पास है या आप अपेयरिंग में हैं, अपेयरिंग अगर आप हैं वो भी उसके भर सकते हैं। तो उसके बाद चौथा ऑप्शन आप देखोगे सीनियर सेकेंडरी 50% के साथ नंबर आप पास है और उसके अलावा 4 साल का डिप्लोमा आपके पास है बीएलएड का।
यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी आपका अकॉर्डिंग है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता है। 5 नंबर में के लिए है जो इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं, 12वीं के जस्ट बाद इंटीग्रेटेड कोर्स होता है जिसमें बीए बीएससी या बीए बीएड होता है, वो 5 नंबर में ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 6 नंबर में स्पेशल बीएड क्या है वो कर सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन है वो यहाँ पर आप अपना देख सकते हो। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ 8 नंबर पोस्ट देख सकते हो, और पोस्ट ग्रेजुएशन में 75% के नंबर आपके साथ अगर पास हुए हैं तो उसके अलावा आप बीएड एमएड जो भी पास है वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। 8 नंबर चूज ऑप्शन उनके लिए है। तो आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेंगे, आप जो जिस भी ऑप्शन को आप एलिजिबिलिटी रखते हैं उसके लिए चुनाव कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन उनके लिए है जो बोथ पेपर दोनों के लिए अप्लाई करना चाहता है। सपोज कर आप डीएलएड करना चाहता है, वो यहाँ पर पास है और दोनों पेपरों के लिए एक साथ वो अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर लैंग्वेज बताना होगा, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, यहाँ पर 1 से 5 के लिए क्या है जो भी आप एलिजिबल करते हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर 12वीं में 50% है और 2 साल का डीएलएड है तो वो यहाँ पर पहला सिलेक्ट कर लेंगे। और दूसरे के लिए आपका दूसरा जो भी है आपका जिस भी आप एलिजिबिलिटी रखते हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। वो सिलेक्ट करने के बाद अगर आपने बीएड किया हुआ तो 1 से 5 में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, प्राइमरी वाला जो होता है। अगर कोई मान लीजिए यहाँ पर कोई दोनों पेपर के लिए अप्लाई करता है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जानकारी अप्लाई करेगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको बताना भी होगा जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा वो यहाँ पर पेपर 2 के लिए मैथमेटिक्स साइंस जो भी है वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ टिक करने के बाद ये दोनों बॉक्स टिक करने। अगर कोई बीएड से फॉर्म भर रहा है तो बीएड वाले में सिर्फ डिग्री एलिजिबिलिटी का ऑप्शन आएगा, वो आप टिक करेंगे। अगर 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड जो डिप्लोमा होता है वो यहाँ पर डिग्री एजुकेशन ही चूज करेगा। अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर लोगे, फिर कैप्चा कोड भर के 7 नेक्स्ट करेंगे। 7 नेक्स्ट करने के बाद आपको फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा कि अगर कोई डीएलएड बेस पे आप फॉर्म भर रहा है तो वो डिप्लोमा इन एजुकेशन की जानकारी भरेगा और फिर यहाँ पर नीचे डिग्री इन एजुकेशन की जानकारी यानी जो बीएड किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जानकारी भरेगा। यहाँ पर देख लीजिएगा अगर आप अपेयरिंग है या पास है जो भी आप है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। जो भी आपका ईयर है, पासिंग ईयर आपका है या अपेयरिंग ईयर जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद जो भी कोर्स है आपका बोर्ड का नेम है, जिस बोर्ड से भी आपने जिस यूनिवर्सिटी से आपने आपने जो ये बोर्ड से आपने पढ़ाई की हुई है वो यहाँ पर डाल लोगे। अगर आप ढूंढने में आपको परेशानी होती है यहाँ पर ऊपर सर्च भी कर सकते हो। अगर आपको सही से नाम आपका पता है वो यहाँ पर कर लोगे। अगर आपको इनमें से नहीं मिलेगा तो आप अदर का ऑप्शन सिलेक्ट करोगे और जो भी आपका जो कॉलेज है वो यहाँ पर नीचे आपको डालना पड़ेगा। और कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम आपको आ नहीं रहा है तो रिजल्ट मोड में आपका परसेंटेज है वो यहाँ पर आपको बताएंगे। जो भी इंस्टीट्यूट का आपका पिन कोड जहाँ से आपने पढ़ाई की है वहाँ का एरिया का पिन कोड जो आपका होता है वो यहाँ पर पूछा जा रहा है। इसी तरीके से आपने मान लीजिए अगर बीएड में फॉर्म भर रहा है तो बीएड के अकॉर्डिंग आपको पास है या अपेयरिंग है वो जानकारी आप यहाँ पर भरोगे। अगर कोई एक पेपर के लिए फॉर्म भरेगा या तो ऊपर ऑप्शन खुलेगा या आपको नीचे वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, कोई एक आप देखने को मिलेगा। किसी एक पेपर का अलग अलग फॉर्म भर रहे हैं तो दोनों आएंगे, क्योंकि दोनों को भर रहे हैं तो ये आपको सामने दोनों आ रहे हैं। अगर डीलर फॉर्म बेस पे फॉर्म भर रहे हैं तो सिर्फ आपका नीचे वाली जानकारी ये आपकी जानकारी आएगी, ये आप नीचे जानकारी भरोगे और उसके बाद डिटेल भरने के बाद आप सेव नेक्स्ट करोगे। जैसे सेव नेक्स्ट करोगे इसके अलावा अगर जो भी आपकी यूनिवर्सिटी आप चूज करेंगे तो यहाँ पर लिखने के लिए आएगा। मैं आपको बताया था अभी ऑप्शन आ नहीं रहा तो बोर्ड अदर करोगे, अदर करने के बाद आप अपना जो यहाँ पर डालोगे। यहाँ पर आपको देखो ऑप्शन आएगा, अदर ऑप्शन जैसे करते हैं वो यहाँ पर डाल दोगे, अपने अकॉर्डिंग जानकारी लिख दोगे। आपका रिजल्ट मोड जो है अपेयरिंग में फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट मोड आपका डिसेबल हो जाएगा, चूज नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा आप जानकारी भरने के बाद आपका सेव नेक्स्ट करोगे तो आपको नेक्स्ट डिटेल खुल जाएगी। यहाँ पर आपका सिग्नेचर और फोटो का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर नीचे साइज दिया हुआ है कि किस साइज में आपका फोटो है। फोटो आपका 10 से 200 में होना चाहिए और आपका सिग्नेचर 4 से 30 में होना चाहिए। आपका जो सिग्नेचर यहाँ पर आपको बताना है, फॉर्मेट आप देख लीजिएगा, ओनली आपका जेपीजी या जेपीईजी वही आपका चलेगा, इसके अलावा पीएनजी वगैरह नहीं चलेगा। जो भी आपका साइज है वो आप साइज सही से सेलेक्ट करोगे। डालने के बाद आप यहाँ पर कैप्चा डालोगे, यहाँ पर कैप्चा कोड डालने के बाद ये आपका नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे। अब आपका फॉर्म सबमिट के लिए ऑप्शन आ जाएगा। बोल रहे रिव्यू पेज खुला है, अगर आप इसको क्रॉस करोगे तो आप अपना रिव्यू अच्छे से जानकारी चेक कर लीजिएगा। जो भी आपकी जानकारी है अच्छे से जानकारी चेक कर लीजिए। अगर आपने जानकारी अच्छे से भर ली है यहाँ पर आई एग्री करोगे। एग्री करने से पहले करने के बाद आपको सारी चीजें हैं टिक, अगर कोई आता है कोई भी बॉक्स आपके पास आता है उन बॉक्सों को आपको क्लिक करना होगा, चेक बॉक्सों को आपको अच्छे से टिक करना होगा। यहाँ पर अगर जितने भी टेक्स्ट बॉक्स है तभी हमारा आई एग्री का बटन काम करेगा और आप यह फाइल में सबमिशन कर दोगे। ये करने के बाद आपका ये सारी जानकारी चेक कर लीजिए कि यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, यस करेंगे। अब आप देख लोगे फॉर्म कंप्लीट हो चुका है।
दोनों चीज़ें कंप्लीट कर दी। अब यहाँ पर फी पेमेंट बाकी है। जो भी आपका फी पेमेंट है वो यहाँ पर, जो भी आपका पेपर के अकॉर्डिंग आपकी पेमेंट है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। अगर आपको लगता है एडिट करना है तो एडिट का ऑप्शन भी यहाँ पर आया हुआ है, वो आप कर सकते हैं फाइल में सबमिट करने से पहले। और एडिट नहीं करना चाहते तो वो पे फी उस पर आप अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप आगे प्रोसेस कर सकते हो, और जो भी आपका पेमेंट का प्रोसेस है वो यहाँ पर आगे प्रोसेस कर पाओगे। तो ये आप आगे प्रोसेस कर लेते हैं, ये आपका नेक्स्ट स्टेप ओपन हो जाएगा। ये थी जानकारी। जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि अगर किसी को फॉर्म भरना नहीं आता है वो भी अपना फॉर्म आसानी से भर सकता हो। धन्यवाद।